आज हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे। क्लास 10th के लिए और 12th के लिए रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होता है? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, तो वो अपना जो ओरिजिनल पाथ है उसको चेंज करती है। और इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज मीडियम और ट्रांसपेरेंट मीडियम। मीडियम का मतलब है सराउंडिंग ऑफ ए स्पेस इज कॉल्ड मीडियम। मीडियम देयर फर्स्ट ऑफ ऑल refraction, this is the topic, and for completely understanding of refraction there are few terms which have to be well understood. Number 1 है आपका medium, और नंबर ऑफ मीडियम हो तो मीडियम होता है। मीडियम क्या होते हैं? सराउंडिंग अभी मैं बता दिया। ये होते हैं 3 टाइप। नंबर 1 ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइक ग्लास, जिसमें क्या हो, लाइट वन साइड से एंटर होके अदर साइड निकल जाए। दूसरा मीडियम होता है आपका ओपेक। ओपेक का मतलब यह है कि सेमी ट्रांसपेरेंट, a substance which is semi transparent, ओ सॉरी, ओपेक में मतलब है, ओपेक नहीं कह रहा है, ये ट्रांसलूसेंट मीडियम इज दैट मीडियम which is semi transparent। और ओपेक क्या है? ओपेक ऐसा मीडियम है जिसके हम आर न देख पाए, यानी क्या हो, ऐसा हो कि लाइट कैन नॉट एंटर फ्रॉम वन साइड टू अनदर, सो दैट इज ओपेक। ओपेक ये आपके 3 टाइप के मीडियम्स हो गए। अब फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। So refraction of light, मैं ये समझता हूं, अब मीडियम को, इसको नोट डाउन करने की जरूरत है नहीं, मीडियम को सिर्फ अंडरस्टूड करना था, तो हमने इसको कर दिया क्लियर। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। इसमें एक कीवर्ड आपको याद रखना है, चेंजिंग ऑफ पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो अपन लिखेंगे द चेंजिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स, जाती है, travels from one transparent medium to another transparent medium। अब ये ऐसे ही अगर हम लिखें तो ये नेक्स्ट सेंटेंस जैसा दिख रहा है, तो हम इसके आगे लिख देते हैं द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये कहां होता है? इट अकर्स
एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। भाई इंटरफेस ऑफ टू मीडियम क्या है? मान लीजिए आपके पास टू मीडियम्स है, टू मीडियम्स के लिए हम यहां ये मान लेंगे कि यहां पर एक कोई ग्लास का स्लैब रखा हुआ है या वाटर की लेयर है, तो कोई रे ऑफ लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी तो ये क्या करता है, यहां से ये जो है ये इधर एयर हो गया और इधर आपका ग्लास हो गया, इन दोनों को सेपरेट करने वाली जो लाइन है ये कहलाता है इंटरफेरेंस, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। ठीक है, समझ आ गई बात? ओके, तो ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया। अब यहां देखिए ये क्या होता है, जो मीडियम्स हैं, मीडियम्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। डेंसर और रेयरर ये दो जो टर्म्स हैं, दीज आर द रिलेटिव टर्म्स। अगर वन मीडियम जिसमें कि ऑप्टिकल डेंसिटी कम है वो रेयर मीडियम होगा, और जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है वो आपका डेंस होगा। अब ये ज्यादा और कम कैसे पता लगेगा? जब हमारे पास दो मीडियम हो, जब हम कंपेयर करें, यानी रिलेटिव वर्ड है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अगर हम ये दोनों सेम ले लें, यहां भी एयर हो यहां भी एयर हो, तो हम किसको रेयर और किसको टू मीडियम है, किसको रेयर और किसको डेंसर बोलेंगे? नहीं, सेम है दोनों। इसलिए जो रेयरर और डेंसर ई आर लगा है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम की, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी उसे रेयरर मीडियम कहेंगे, और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा? ये आपका डेंसर मीडियम कहलाएगा। अच्छा, अब इसके बाद है क्या, कुछ एक पॉइंट है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, एक चीज और समझ लो, जो रे ऑफ लाइट इस सरफेस के इंटरफेस पर, दोनों के इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है वो कहलाती है आपकी इंसिडेंट रे। ओके, और इस पॉइंट पर जहां ये पड़ रहा है वो कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो रे ऑफ लाइट वन मीडियम के टू मीडियम के इंटरफेस को क्रॉस करके अंदर पहुंचेगी वो कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? तो अभी हमने बताया मीडियम्स के कंपैरिजन में एक मीडियम बना आपका रेयर मीडियम और दूसरा बना आपका कौन सा? डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयर कौन सा हुआ? जो दूसरे मीडियम से जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी वो रेयर मीडियम होगा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो आपका डेंसर मीडियम होगा। लेकिन डेंसर और रेयर तभी हम कंपेयर कर पाएंगे जब हमारे पास टू मीडियम्स हो और इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट हो। अगर सेम डेंसिटी हुई तो फॉर रेयर और डेंसर हम उन दोनों में से किसी भी पार्ट को नहीं बता पाएंगे। क्लियर? समझ आ गई बात? अब आप देखिए, इसके लिए एक रूल है, या ये कहें अपन एक रूल को फॉलो करती है ये, कि व्हेन नंबर वन, व्हेन रे ऑफ लाइट, हाँ एक चीज तो और बताना, आपको और बताना है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो हम इमेजिनरी न्यूमेरिक परपेंडिकुलर एक लाइन मानते हैं उसे कहा जाता है नॉर्मल। तो अब देखो यहां क्या क्या हो गया, जो रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पर पड़ रही है, इंसिडेंट हो रही है इंटरफेस पे, तो वो इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट होने के बाद जो बाहर की तरफ निकलेगी वो या तो रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी, और रिफ्रैक्टेड रे अगर दोबारा से देखिए, अब यहां पर जैसे अब इस मीडियम में यहां आई तो यहां से फिर से एयर में बाहर जा रही है, तो इस पूरे सरफेस पर दो बार आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक तो ये रेयर से डेंसर में जा रही और डेंसर से फिर रेयर में आ रही, तो ये आपके 2 टाइम्स इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर? अब ये हमें बताना है कि व्हेन रे ऑफ लाइट
enters in a denser medium या passes from rare medium to denser medium, it bends toward the normal. नॉर्मल की तरफ झुक जाती है. It bends toward normal. और जब डेंसर से रेयर में जाती है, when ray of light goes from denser medium to rare medium, it bend away, दूर हो जाती है, bend away from normal. जो लाइन हमने इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ करी थी, इमेजिनरी लाइन, that is called normal. So whenever the ray of light incident at the point of incidence and goes in another transparent medium, it bends toward the normal. Okay? Or when it emerges, बाहर निकलना होता है emerges का मतलब, when emerges from denser medium to rare medium, it bend away, बाहर की तरफ हो जाती है from the normal. So this is the refraction. Now second topic is law of refraction. So now this is the refraction, and refraction occurs in transparent mediums. When a ray of light passes from one medium to another medium, it changes its path. This phenomena is called refraction of light. Refraction of light in our daily life occurs with spectacles. जब अपन स्पेक्ट पहनते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंट लेंसेस लगे रहते हैं. So that is called refraction. Another thing, light coming from the bulb or any illuminated object, उसको जो कवर लगा रहता है बाहर की तरफ, वो ग्लास का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो उससे जिस डायरेक्शन में उस रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए वो रिफ्लेक्टेड होकर बाहर निकलती है. ओके, एनदर सम एग्जांपल्स आर, देखिए मान लीजिए एक हमने लिया पॉट लिया ट्रांसपेरेंट ग्लास का और उसमें हमने एक लिक्विड या वाटर फिल कर दिया. हमने इसमें एक पेंसिल रखी, या हम पहले ऐसा कर लेते हैं, मान लीजिए हमने एक स्टिक रखी और स्टिक रखने के बाद जब हम इसमें वाटर फिल करते हैं तो फिल करने पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो पेंसिल या पेन है वो कैसा होगा, यहाँ इधर होगा और ये कैसी दिखेगी, थोड़ी सी इधर को ऐसी दिखती है या आगे की तरफ दिखती है, मतलब मुड़ी हुई दिखती है. वाटर वाला पार्ट अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा और जो एयर वाला होगा वो अलग दिखेगा. तो ये एक रिफ्रैक्शन का आपका एग्जांपल है. दूसरा, अगर हम एक बॉल लें और बॉल में यहां एक स्टोन रखते हैं और यहां से हम देखें, कैसे देखें, मान लीजिए ये आई है, यहां से हम देख रहे हैं, यहां से हमने देखा तो ये हमें दिखेगा नहीं. पहले जैसे जैसे हम इसमें वाटर फिल करते चले जाएंगे तो हमें ये क्या होगा, दिखने लगेगा, कुछ ऊपर को उठा जैसा लगेगा. अपनी जो पोजीशन है उससे अपरेंट पोजीशन उसकी जो हो जाएगी, दिखने वाली पोजीशन, वो दिखने वाली पोजीशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी. ये सारे एग्जांपल जो हैं वो आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हैं. अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैं समझता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट करें, आपको फिर दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा. नेक्स्ट अब हम आगे वाले पीरियड में, अगले वाले वीडियो में आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताएंगे. और वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके कि नया वीडियो कौन सा पड़ा है. ये क्लास 10th के लिए, होटल में भी चल सकता. हेलो, गुड मॉर्निंग. अब हम आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताएंगे.
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लिए लॉज हैं, तो उससे पहले हमें रिफ्रैक्शन को इसी के साथ में थोड़ा सा समझना होगा। हमने ये बताया था कि ये अगर ग्लास का ब्लॉक रखा हुआ है, अपर साइड और लोअर साइड एयर है, तो इस पर जो रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर, ये इंटरफेस कहलाता है, इंटरफेस पर जो रे ऑफ लाइट पड़ेगी और जिस पॉइंट पर पड़ेगी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो इंसिडेंट रे हो गया, और इसी पॉइंट पर जो हम परपेंडिकुलर से ड्रॉ करते हैं वो नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब ये एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो ग्लास के कंपेरिजन में कम होती है, तो ये रेयर मीडियम हो गया, और ग्लास की जो है जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, तो ये आपका डेंसर मीडियम हो गया। अब देखिए, ये जो रे ऑफ लाइट है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई रे जाती है तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी, और यहां जो एंगल बनेगा ये वाली रे कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और ये जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ओके, अब देखिए ये सेम मीडियम में रे ऑफ लाइट आ रही है, तो यहां तक तो जैसी आ रही थी बिल्कुल सीधी आएगी, फिर से दोबारा से इस पर एक नॉर्मल डालेंगे, और ये जो आ रही है आपकी डेंसर से रेयर में आ रही है, तो ये जो नॉर्मल से क्या होगी, बेंड अवे हो जाएगी, और ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, समझ आ गई बात। ये जो रे ऑफ लाइट है जो सरफेस, जो इंटरफेस ऑफ टू मीडियम पे पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ए परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस is called normal. Further, we know that after the refraction, ray of light will bend toward the normal because it is coming from the rare medium to denser medium. After that, it will try to emerge from this medium, बाहर निकलने की कोशिश करेगी या निकलेगी, तो उस पॉइंट पर फिर से एक रिफ्लेक्शन होगा। उस केस में क्या हो रहा है, गैस से, ग्लास से एयर में रे ऑफ लाइट आ रही है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू रूल ये जो रे ऑफ लाइट है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज एंटायर द सिनेरियो ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ फर्दर, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। Number one more thing I would like to state here, in refraction there are some characteristics of refraction. Refraction की कुछ विशेषताएं हैं, उसमें नंबर वन है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज इन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने पर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, और नंबर टू, द फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती। एक यहाँ इस लाइट की स्पीड चेंज हो गई, क्या लिखा हमने, स्पीड चेंजेज, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज इन रिफ्रैक्शन, एंड दूसरा एक चीज और चेंज होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये आपकी क्या है, ये इसकी स्पेशलिटी है, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक विशेषता है कि रिफ्लेक्शन होने पर ये दोनों चीजें हो जाती है। क्या होता है, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, और दूसरा वेवलेंथ चेंज हो जाती है। फिर फ्रीक्वेंसी लाइट की कभी चेंज नहीं होती रिफ्लेक्शन में। तो अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ लिख रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में रहते हैं।
फर्स्ट लॉ जो आपका रिफ्लेक्शन में था वही ऑलमोस्ट ऑल सेम इसमें फर्स्ट लॉ है, और सेकंड लॉ जो है वो होता है द रेशियो ऑफ सेकंड लॉ। और इसी को अपन स्नेल लॉ भी कहते हैं। स्नेल लॉ ये जो होता है वो होता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसके लिए? फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम, सिंगल पेयर होना चाहिए। मतलब यह है कि अगर ग्लास और एयर है तो सेम ग्लास और एयर रहना चाहिए, उसके कोई किसी भी एंगल से, यहां अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और इट कैन बी रिटन एज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो है इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। ठीक है, अब ये एक नया टर्म आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी और बता दूं, फिर यहां इतना फिनिश करेंगे। इसको एक चीज और लिखो, ये दिस इज कॉल्ड स्नेल लॉ। अगर इसको हम ये लिखें तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2। ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस तरीके से लिखा जाता है, म्यू के फॉर्म में 1 म्यू 2। कई जगह एनसीईआरटी में n12 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लिख रहे हैं 1 म्यू। ये म्यू है, यू के दोनों तरफ पूछ निकाल दो, म्यू हो गया, तो 1 म्यू 2। और जब हम इसको ऐसा लिख देंगे साइन आई इक्वल टू 1 म्यू 2 साइन आर, तो ये कहलाता है स्नेल इक्वेशन। ये कैसे कहलाती है? स्नेल इक्वेशन। अब इसमें क्या है, स्नेल इक्वेशन में हमने 1 म्यू 2 लिखा है। 1 म्यू 2 का मतलब यह है कि जो एक मीडियम का, एक चीज और समझो, जब रिफ्रैक्ट एक मीडियम का किसी का एयर के रेस्पेक्ट में, एयर के साथ अगर हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम रहेगा, यानी एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो c से डिनोट किया जाता है। इट इज ए फिक्स क्वांटिटी दैट इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। जब इसको निकालते हैं तो वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन मटेरियल या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। और जब हम इन दोनों दो मीडियम डिफरेंट मीडियम में रिफ्रैक्शन को ले रहे हैं उस वक्त क्या आएगा, 1 म्यू 2, यानी सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहले वाले दूसरे वाले का अपॉन पहले वाले का। इस तरीके से अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर देंगे तो ये जो बन जाएगा, यहाँ n1 आ जाएगा, इधर n2 आ जाएगा, और जो बनेगा वही आपका स्नेल इक्वेशन कहलाएगा। बट मैं आपको यहाँ स्नेल लॉ और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तक ही बता रहा हूं। आगे के लिए आगे और समझने के लिए अगला वीडियो देखें। थैंक यू।